हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो ये है, आज से नौ दुर्गा शुरू हो रही हैं। हैप्पी नौ दुर्गा। तो नौ दुर्गा की ये सुबह का टाइम है। अभी मैंने नहाया नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो रात के बर्तन धुल के रखे थे रात को, तो उनको लगा देते हैं, क्योंकि उनको सूखने के बाद ही लगाते हैं बस रैक में। तो रैक में सारे बर्तन सेट कर दिए और उसके बाद दिखाते हैं कि मैंने इसके आगे क्या किया। तो बस सारे काम फटाफट से, क्योंकि आज व्रत भी है तो फटाफट से सारे काम करने हैं। तो सारे पावदान उठा के एक साइड रख दें, क्योंकि मुझे घर गीला बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो एक पावदान पड़े रहते हैं। और दूसरी चीज़, जो बाहर से गंदगी आती है, मिट्टी वगैरह, जो बाहर से मिट्टी वगैरह आती है, सब पावदान अपने आप ले लेता है। और जब पावदान उठाओ तो उसके नीचे से काफ़ी गंदगी निकलती है। तो इस तरीके से मैं नवरात्रि जब आती हैं तो इस तरीके से तो सफाई करती हूँ अच्छे से। तो ये सारे पावदान मैंने एक दिन पहले ही धुल के रख दिए थे। और उसके बाद मैं अच्छे से धुलाई तो वैसे मैं कम करती हूँ, पोंछा ज़्यादा लगाती हूँ, लेकिन नवरात्रि के दिन तो मुझे धुलना है। पूरा घर की धुलाई अच्छे से करनी होती है। जब कोई व्रत या त्यौहार होता है तो अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो एक दो दिन पहले ही मैं सारे कपड़े, सारी चीज़ें धुल के रख लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, केवल फर्श की क्लीनिंग रह जाती है तो वो बस कर देते हैं। और शाम को ये लाए थे चाय, तो चाय को डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि व्रत के लिए हो जाएगी। और आज का मेरा पूरा ब्लॉग है क्लीनिंग का। तो अभी पूजा का कोई व्यवस्था नहीं है, पूजा करेंगे थोड़ी देर में नहाने के बाद। अभी नहाया नहीं, तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग। और तेजस मेरा जा चुका है स्कूल, तो उसके लिए मैंने बना दी है कद्दू की सब्जी और पूड़ी। तो कद्दू की सब्जी ये गांव भी ले गए हैं और यहाँ भी हो गई, हम सब लोगों की हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो व्रत ही है। इन दोनों पापा बेटा के लिए हो जाएगी। और पूड़ी, तो पूड़ी का क्या है, कद्दू की सब्जी के साथ पूड़ी अच्छी भी लगती है। और दूसरी चीज़, मेरा व्रत भी है। तो सब चीज़ें ये करके फिर घर की साफ़ सफाई और पूजा पूजा में ही लग जाएगा 1 डेढ़ घंटा। तो बस इसी तरीके से सारे काम करने होते हैं। और जब तक घर साफ ना हो तब तक पूजा में मन नहीं लगता है। ये लगता है कि अरे घर नहीं अच्छा लग रहा। तो इसी तरीके से माता रानी को बुलाने से पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि माता रानी आए तो हमारे घर में अच्छी सी खुशबू आए और बहुत ही अच्छा लगे हमारा घर। तो एकदम पॉजिटिव वेव्स आती हैं। तो मेरा नवरात्रि का ये वाला अब की बार ही रहेंगे, फिर तो परवा और अष्टमी ही व्रत रहेंगे। क्योंकि मैंने पिछले नौ दुर्गा में आप लोगों को बताया भी था, दिखाया भी था कि मैं रही थी नवरात्रि का 9 दिन का व्रत, और उसमें मैंने कर दिया है उद्यापन। जब किसी की नवरात्रि की 9 साल हो जाती हैं या उससे ज़्यादा हो जाती हैं, 9 साल से पहले उद्यापन नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ नवरात्रि का फिर उद्यापन जब होता है, तो मैंने पिछले साल किया था क्वार की नौ दुर्गा में। तो मैंने पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोग देख भी सकते हैं जा कर के कि किस तरीके से हमारे यहाँ उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन करने के बाद 1 साल की और रही जाती हैं। 1 साल मतलब 1 सीजन की। जैसे कुआर में उद्यापन किया जाता, चैत महीने की भी रही जाती हैं। तो इसीलिए मैंने चैत के महीने की भी इस बार रहूँगी। और ये सब काम पूरे करने के बाद ही पूजा करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरा घर देखने में वैसे छोटा लगेगा जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, और जब काम करने या क्लीनिंग का टाइम आए तो बहुत बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा है। 3 कमरे हैं और पूरा पोर्शन सामने तक, गेट बंद है, बंदर आते हैं, इसीलिए पूरे में घर में कवर करके रखना पड़ता है हमारे यहाँ। नहीं तो थोड़ा बहुत खुला ऐसा भी अच्छा लगता है। और खुला अगर छोड़ दो तो बंदर चप्पल भी नहीं छोड़ते हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं, सारी चीज़ उठा के ले जाते हैं। फिर बाद में बैठ के वो परेशान करते हैं कि अब हमको तुम दो आके कुछ खाने के लिए। तो इसलिए मुझे सारा घर, मुझे क्या, पूरे मेरे और या में जितने मकान हैं सबके कवर मकान हैं, हम आपको कभी दिखाएंगे भी। तो और जो मकान है वो भी दिखाएंगे कि कितने अच्छे से कवर करके रखते हैं, क्योंकि बंदर अंदर नहीं जाने चाहिए। बंदर अगर घर के अंदर चले गए तो वो सारा सामान ख़त्म कर देंगे। और ये देखिए, मैं घर के बाहर पहुंच गई हूँ, वहाँ भी थोड़ी सी सीढ़ी वगैरह है, साफ़ कर देते हैं। और चूल्हे में आग भी है। चूल्हे में आग इसलिए है कि पूजा में अग्यारी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कंडा को उसमें डाल दिया था, तो वो बन जाएगा तो पूजा हो जाएगी। और बाहर 1-2 बाल्टी पानी डाल देते हैं। तो बाहर भी पानी भरा हुआ रखा है, नल लगा है बाहर, तो वहीं से पानी लेके मैं बाहर डाल दूँगी।
और घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो नवरात्रि का भैया यही मतलब होता है। नवरात्रि जब व्रत आता है तो उस घर में जब कोई व्रत रहे तो ऐसी खुशबू आनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ कोई घर में व्रत है। एकदम अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए माता रानी के आने की। तो इसीलिए घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कीजिए, जितना हो सके आपसे उतना कर लीजिए। क्योंकि माता रानी देखो ये कहती हैं कि घर साफ़ सुथरा तो होना चाहिए, लेकिन हाँ आपसे जितना हो सके, और अभी हमसे हो पा रहा है तो हम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब काम अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि जब मेरा बेटा होता है घर में वो भी मेरी मदद करवा देता है, ये होते हैं तो ये भी मदद करवा देते हैं। इस टाइम हम अकेले हैं घर में तो हमको ही करनी है, तो ये दोनों लोग अपने अपने काम पर गए। इसके बाद मैंने ये काम शुरू किया और उसके बाद मैं नहा धो के करूँगी पूजा। नहाने के बाद का पूरा लुक आपको अलग मिलेगा वीडियो में। तो इस वीडियो में तो केवल क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, तो पूरे घर को अच्छे से क्लीन करके रखना है। और बाहर देखिए वाइपर लग चुका है, उसके बाद लगाएंगे पोंछा। तो पोंछा लगाने के बाद सूख जाएगा, बहुत ही जल्दी सूख रहा है। तो पोंछा क्या है, मॉप सूखा है तो मॉप से ही लगाए दे रहे हैं, अच्छे से सूख के तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। तो फटाफट से मेरे काम सारे होते जा रहे हैं। इन सब कामों में फ्रेंड्स कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं काम करने में। क्योंकि बीच बीच में ऐसे काम भी आते हैं कि जिन्हें हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए तो ये देखिए बाहर का पोर्शन कंप्लीट करके आई, अब आ गई मैं अंदर। तो अंदर भी वाइपर पोंछा ये सब काम करने होते हैं। तो इसी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंखा इसलिए हमने चलाया है कि जल्दी से फर्श सूख जाए और फटाफट से कंप्लीट हो जाए काम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा वाइपर भी हो गया, पोंछा भी हो गया, और इधर आंगन में भी, और बाहर का फर्श तो सूख भी चुका है। तो सारे काम होते जा रहे हैं फटाफट फटाफट। और फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद, आपने मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। 1 लाख की फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मेरा छोटा सा परिवार था, अब इतना बड़ा हो गया है। जब कोई आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने आपको ज्वाइन किया है। तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो कमेंट भी करते हैं। तो उन सब नए नए लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे बहुत ही कोई चिंता नहीं है आप किसी चीज़ की, क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। हर वीडियो में भर भर के कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली है भाई। तो फैमिली मेम्बर तो चाहते ही हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर आगे बढ़े। तो इसी तरीके से हम सब लोग मिलके अच्छे से, मैं भी उनका रिप्लाई देती हूँ, वो भी मुझे कमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम सब लोग जब बात करते हैं आपस में तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है। जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो हमें अपनी फैमिली का एक पार्ट मानने लगे हैं। जो हमें कोई अपनी बड़ी बहन मानता है, कोई हमें छोटी बहन मानता है, कोई आंटी कहता है, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहो, बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे सम्मान देते हैं वो लोग, मेरे लिए वो पर्याप्त है। मुझे जो आप लोग सम्मान देते हैं, मैं उस सम्मान का बहुत दिल से आदर करती हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा, जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। नहीं तो लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे तो एक हिम्मत ही अंदर से ख़त्म हो गई थी कि मैं भी कुछ कर पाऊँगी। लेकिन आप सब लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं इस प्यार के शायद मुझे पता भी नहीं था कि मुझे भी इतना प्यार मिलेगा जो आप लोगों ने मुझे दिया। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और मेरी फैमिली के मेंबर बढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप सब लोग तो कमेंट कर ही रहे हैं, मुझे विश्वास है अब मेरा हाथ कोई नहीं छोड़ने वाला है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको फिर से दिल से धन्यवाद। और नौ दुर्गा की बढ़िया से मेहनत कीजिए, बड़ी घर की क्लीनिंग कीजिए, व्रत रहिए, अच्छा अच्छा खाइए और माता रानी को याद करिए, क्योंकि माता रानी की ये दिन है जो इन दिनों में उन्हें याद करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। उनके दिनों में उनकी पूजा करने से सबको बहुत ही अच्छे से शांति मिलती है। तो मैं भी करूँगी पूजा, आप लोग भी करना। और हम कैसे स्थापना पूजा वगैरह करते हैं तो वो आज आपको पूरी वीडियो मिलेगी फुल। तो बस बने रहिए आप मेरी वीडियो में। डेली 9 दिन तक पूरी पूजा का पूरा कैसे मैं पूजा करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं हमसे उन सब लोगों को जानकारी मिलेगी
कि मैं कैसे हमारे यहाँ व्रत रहा जाता है और मैं कैसे करती हूँ, कैसे पूजा का पूरा विधि विधान हमारे यहाँ क्या होता है। हर जगह का एक अलग नियम होता है, हर जगह का एक अलग रूल होता है। तो वो हमारे यहाँ का क्या नियम है, हम कैसे करते हैं, हमारे ससुराल में कैसे होता है, क्योंकि एक बेटी की शादी के होने के बाद उसे सारे नियम अपने ससुराल के फॉलो करने चाहिए, मायके की नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारा खाना बना के कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि लंच हो जाएगा उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँ। तो बस लंच में आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी, तेजस का लंच पैक करके दे दिया है उसे, और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ पूड़ी और सब्ज़ी। तो बस इनके लिए अब कंप्लीट करके रख दूँगी, फिर मैं अपनी पूजा का, क्योंकि नवरात्रि में अन्न नहीं खाया जाता है, तो उसी तरीके से इस गैस को वगैरह को क्लीन करके रखेंगे कि बिल्कुल भी ना रह जाए कहीं गंदगी। तो गंदगी तो आटा से नहीं होती है, लेकिन फिर भी अन्न ना चला जाए बिल्कुल भी खाने में। तो इसीलिए इस तरीके से अन्न देवता होता है भैया, नहीं कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन साफ़ सफाई करके ही करा जाता है। जूठा नहीं है ये, लेकिन फिर भी अन्न नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ ये साफ़ सफाई पूरी, और बस फटाफट से खाना बना दूँगी। तो खाने में पूड़ियाँ बना रहे हैं इनके लिए, क्योंकि रोटी तो नहाने के बाद ही बनती है और नहाने के बाद करेंगे पूजा, तो रोटी नहीं बनानी है। तो आज तो परवा है और चैत नवरात्रि शुरू हो रही हैं। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनसे हो रहा है शुरू आज नववर्ष। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कद्दू की सब्जी ये बनी रखी है, कद्दू की सब्जी बनाई है, और ये रही पूड़ियाँ, इनके लिए पूड़ियाँ बना के रख दी हैं। कद्दू की सब्जी के साथ पूड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये देखिए पापड़ भी एक रखा है इनका। तो लंच इनका रेडी है।